मर्दानी खिताब किया और बिलाशुबा ये मुबल्लिग इस्लाम है। अल्लाह तबारक व तआला इनके सोज में, इनकी आवाज में और इनके दर्द में इजाफा फरमाए। मुसलमान होता ही वही है जिसके लिए सारी अपने मुसलमान बहन भाइयों का दर्द मौजूद होता है। इसी दर्द का नाम ही, मोहब्बत का नाम ही तो इस्लाम है, दीन है। बेहतरीन साहबा ने पूछा इस्लाम क्या है? फरमाया सलाम करना और भूखों को खाना खिलाना। भाई यानी दर्द है ना। तो सूफी साजिद साहब आप सारे जानते हैं, ये जो है ना मुहिब्बे अहले बैत थे, आले रसूल के मुरीद थे और हम जैसे नकम्मों की बड़ी कदर करने वाले। आज मैं उधर आया हूँ तो वहाँ मुफ्ती साहब, सूफी साजिद साहब नारे लगा के इस्तकबाल किया करते थे, नंगे पांव हुआ करते थे। मुफ्ती साहब मौजूद हैं। क्या ये इतना वालिहाना इश्क व मोहब्बत, इसका कोई कुरान और सुन्नत के अंदर इसके कोई फजाइल मौजूद है? फरमाया हाँ मौजूद है। शरफुस सादात में हजरत इमाम यूसुफ निभानी उन्होंने फरमाया, उन्होंने इस हदीस को नकल किया कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत रखता है, मोहब्बत रखता है, उनकी गुलामी इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला उसकी उम्र को बढ़ा देता है, उसके चेहरे को नूर अता करता है और उसको तरह तरह की नेमतों से अल्लाह नवाजता है। और इसके अपोजिट जो बुग़्ज़ अहले बैत रखता है, अल्लाह उसकी उम्र घटा देता है, उसके चेहरे पे नूर खत्म हो जाता है और उसको कभी भी रिज़्क़ हलाल नसीब नहीं होता। सूफी साजिद साहब एक दरवेश सिफ्त इंसान थे, मोहब्बत वाले, मोहब्बती थे, खिदमती थे। आले रसूल के लिए सूफिया, बुजुर्गान दीन, उलमा की कदर करने वाले थे। कितने फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु में जो मस्जिद में महफिलें हुई तो सब लोगों के लिए लंगर तैयार करना, खिदमत करना और सादात बुखारिया बड़ी हंगा शरीफ में काफिले लेके जाना, उर्स पाक में काफिले लेके जाना और इधर जाना पीर मोहम्मद शाह साहब का जो है ना वो उर्स मुबारक सालाना इत्माम करना, उसमें लंगर का इत्माम करना, उसमें बैल ज़बा करना, उलमा की खिदमत करनी, जो सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खिदमत करनी, लंगर जारी करना। अब एक बात है कि कोई बंदा भी 100% तो नहीं ना होता। इस्लाम कहता है कि खूबियों पे नजर रखो, खूबियों पे, लेकिन हमारी हाल जो है ना वो मक्खी की तरह है। पूरे साफ बाग को देखकर ना वो गंदगी वाली जगह पे बैठे, या पूरा जो जिस्म है साफ उसको छोड़कर जहां जख्म है वहां हम नुक्ता चीनी करते हैं। भाइयों अल्लामा साहब ने भी खिताब किया, मैं भी ये खिताब कर रहा हूं। अब इकट्ठे होने की जरूरत है, अब इत्तेहाद की जरूरत है। अब जो है हम सब जो है ना वो जवाल पजीरी का शिकार है, तमाशाई बने हुए हैं। और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक जो ना ये यहूदियों का एक प्लानिंग है, मास्टर प्लानिंग। इनको मुख्तलिफ जात पात फिरका वरीयत में तकसीम कर दो, तबकाती तकसीम। कोई कहे कि मैं चौधरी हूं, कोई राजा, कोई सुल्तान है, कोई बैस है, कोई भट्ट है, कोई कश्मीरी है। इस बात पे फख्र करो और अपने मुसलमान बहन भाइयों के गले काटो। और फिरका वरीयत, जात पात, मौलवीइज्म, पीरिज्म, ये सारी बरादरीइज्म, ये सारी चीजें उन्होंने देख के कभी कार्टून बनाते हैं, कभी खाके बनाते हैं। और हमारा, मैं आपकी नजर शेयर करता हूं, हमारा हाल तो देखा, हमारा ज़र्फ भी देख, निगाह उठती नहीं, हम उठाए जाते हैं। हमारा ये हाल है कि आज जो है ना तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक पूरे आलम इस्लाम के अंदर तकरीबन मुसलमानों की जो अफवाज है उसकी तादाद 60-70 लाख के करीब है। कितनी है बोलिए? टकाल वालों टिक जाओ, अपने अंदर इताअत पैदा करो, नाराजगियां दूर करो, रास्ते खुले करो, आगे बढ़ के नाराजगियां दूर करके एक दूसरे को सीने से लगाओ और जहाद की नीयत करो, जहाद की नीयत करो। लेकिन सारे तमाशाई बने हुए, तमाशे देख रहे, किसी के अंदर जुर्रत नहीं है,
फजा में तुम हो नसारा के तमद्दन में हनूर। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मुसलमानों की ये हालत है। लेकिन मैं आपकी शेर नजर एक बात करता हूं, जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया, इन सारी बातों का नवाज साहब, शहबाज साहब, आपके वालिद ग्रामी सूफी साजिद साहब को इसके फायदे पहुंचेंगे। जब बाबरी मस्जिद को गिराया, मुसलमानों ने एहतजाज किया, किसी की मुट्ठी चाबी की गई, किसी को जनाब थैलियां पकड़ाई, किसी को जायदाद दी, किसी को ओहदा दिया, चुप करा दिया सब। बस वो एहतजाज खत्म हो गया, दोबारा बाबरी मस्जिद नहीं बनाई जा सकी। तो एक हिंदू को गैरत आ गई, जिसने मुसलमानों जिसने बदर के हालात पढ़े थे, ओहद, खंदक, खैबर, करबला को पढ़ा था, तो उसने शेर लिखकर मुसलमानों की गैरत को ललकारा। सुन रहे हैं आप? तुमसे तो एक बाबरी मस्जिद ना बच सकी है मुसलमानों, वो हुसैन था जो सारी शरीयत को बचा गया। वो हुसैन था। और इसी जगह एक और शेर याद आया, नाजल कर अब ईसा को, अब बेज खुदाया महदी को। नाजल कर अब ईसा को, अब बेज खुदाया महदी को। देख दज्जाल आजाद हुए, फूलों के क्या हाल हुए। सूफी साजिद साहब के इस इसाल सवाब की महफिल, मुझे भी गम है, मुझे भी बड़ा दुख है। मैं मिलाद शरीफ की शेड्यूल वाइज महफिलों में मसरूफ था, वरना मैं बहुत पहले हाजिर होता। सूफी साजिद साहब एक दरवेश थे, एक फकीर आदमी थे, एक मुजाहिद थे। उनके अंदर इस्लाम का दर्द मौजूद था। दुनिया से तो वैसे भी जाना है, उंज भी मरना बड़ी निजामी किसे दे नामे लग के मर। अली 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 दम अली अली का मतलब क्या कि मरना तो वैसे भी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक फरमान सुनाता हूँ, आप सुनिएगा। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, जो किसी पे जुल्म करे वो जालिम है। बोलो, जो किसी पे जुल्म करे वो क्या है? कहो ना, इंशाल्लाह जालिम नहीं बनेंगे। कुरान पाक में ये लानतुल्लाह अलल काज़िबीन लानतुल्लाह अलल ज़ालिमीन, झूठों पे भी अल्लाह की लानत है और जालिमों पे भी अल्लाह की लानत है। और ये दोनों चीजें मुसलमानों के अंदर आ चुकी हैं। हम झूठे बयान देते हैं, कोई हमारे अंदर विटामिन करंट नहीं है, कोई जज्बा नहीं है। जिस तरह के अल्लामा साहब फरमा रहे थे, इतना जो IMF के नारे लगाते हैं, इतने अल्लाह की बारगाह में सजदे करके रो रो के दुआएं मांगते हैं। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बु इन्नल्लाह बालिगु अमरी क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। जो तकवा अख्तियार करता है, अल्लाह की बारगाह में इज्जत और इनकसारी करके आहोजारी करता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से अता करता है जहां उसका गुमान भी नहीं होता। बुत्तों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। दोस्तान मोहतरम, गैरत मुस्लिम जो है ना, ये सबसे बड़ी चीज है। करबला के अंदर गैरत थी, पानी बंद था, खाना बंद था। इमाम अली मकाम की जेब में 1 रुपया भी नहीं है, खाने के लिए रोटी भी नहीं है, पीने के लिए पानी पे पहरे लगे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद वो जो यहूदियों का जंड था यजीद, उसके आगे झुके नहीं, बिके नहीं। ना ही उनके जो गुलामान थे वो भी नहीं झुके। दोस्तों, ये पैगाम दिया गया कि मुसलमान जो है वो गैरतमंद होता है, वो बकाऊ माल नहीं होता। मैं अर्ज ये कर रहा था कि सूफी इमाम हुसैन पाक ने यह फरमाया कि जो किसी पे जुल्म करे वो जालिम है, जो किसी पे जुल्म करे वो जालिम है, और जो उस जुल्म के खिलाफ एहतजाज नहीं करता वो उससे बड़ा जालिम है। जो किसी पे जुल्म करे वो क्या है? वो जालिम है। और जो जुल्म के खिलाफ एहतजाज नहीं करता, अलमे जहाद बुलंद नहीं करता, एहतजाज नहीं करता, मुकाबला नहीं करता, फरमाया उससे बड़ा जालिम वो शख्स है। और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इस चीज को पसंद करता हूं, बिस्तर पर मरने की बजाय मैं इस चीज को पसंद करता हूं कि मैं मैदान जहाद में काफिरों के खिलाफ लड़ते हुए, बहादुरी के साथ लड़ते हुए शहादत का दर्जा पा जाऊं।
तो आखिर में क्योंकि वक्त काफी, अल्लामा साहब ने बहुत अच्छा बयान किया और मुझे बड़ा पसंद आया। इनके जो आज के जो उलमाए हक हैं उनका मर्तबा और मकाम यही है कि वो पूरी आलम इस्लाम पे, पूरी उम्मत पे नजर रखें, कश्मीर पे नजर रखें, फलस्तीन पे। दोस्तान मोहतरम, आज हम जो है ना अताब यानी हम जो है ना हम पर अजाब के मुस्तहिक ठहर चुके हैं। कश्मीर के मामले में भी हमारी कारकर्दगी जीरो है और फलस्तीन के मामले में भी हमारी कारकर्दगी जीरो है। हम जो है ना उन बड़ी बड़ी जो सुपर पावर है उनसे डर के मारे जो है ना हम जो है ना कोई कदम नहीं उठा रहे। दोस्तान मोहतरम, मैं आपको पैगाम देता हूं, मुसलमान जो है उसके पास सबसे बड़ी जो कुव्वत है वो इश्क मोहम्मद मुस्तफा है। इसीलिए इब्लीस ने अपनी मजलिस शुरा में कहा था, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद मुस्तफा इसके बदन से निकाल दो। फिक्रे अरब को देकर फरंगी तखय्युलात इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। फरमाया ये मुसलमान जो फाका कश है, पेट पे पत्थर बांधा हुआ है, फिर भी डटा हुआ है, अड़ा हुआ है, ये झुकने वाला बिकने वाला नहीं है। इसके पास जो सबसे बड़ी कुव्वत है वो आका मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत है, इश्क है। उस इश्क में ये डटा हुआ है। बदर के मैदान में, ओहद के मैदान में, खंदक में और मैदान करबला के अंदर भी ये फाका कश आका मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग सीने के अंदर रोशन किए हुए डटा हुआ है, बिकने वाला झुकने वाला नहीं है। अब तुम्हारा क्या काम है मेरे चेलों? तुम मुसलमानों के दिलों से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को निकाल दो। इसलिए मुफ्ती साहब ये तहरीक मुनाफिकीन, तारीख इश्तशराक और तारीख शुहदा, ये सारी जितनी यहूदियों की ईसाइयों की तहरीकें हैं, ये इसी चीज के लिए थी कि इनके दिल नबी की मोहब्बत से खाली कर दो। सहाबा और अहले बैत में इनके मुकाबले कराओ। हालांकि सहाबा का जिक्र करना भी दीन है और अहले बैत का जिक्र करना भी दीन है। इनके अंदर तफरीकें पैदा करो, नारों के अंदर इनके तफरीक पैदा करो, हर तरह से इनके टुकड़े टुकड़े कर दो और बिलखुसूस इनके दिल जो है ना इश्क़ मुस्तफा से खाली कर दो। दोस्तों, टकाल वालों, सूफी साजिद साहब के इस महफिल में तशरीफ लाने वालों, आज अहद करो, आज मेरे साथ अहद करो, ये सारी तफरकाबाजी आप खत्म करोगे, ये आपस की लड़ाइयां झगड़े आप खत्म करेगो। आज देखो हमास और जो हिजबुल्लाह है, मैं अल्लामा साहब की ये चीज नजर कर रहा हूँ, वो कोई नहीं देखते कि ये फलां फिरके का है, ये फलां है, ये तौहीदी है और ये फलाना। वो सबको कलमा गो मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ना उन्होंने किसी मस्जिद को देखा, ना दरबार को देखा, ना आस्थाने को देखा। मिसाइल उनकी गोलियां बुल्ट नहीं देख रही कि ये फलां फिरके और फलां तबके का है। वो सब कह रहे हैं ये सब मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, इनको सफाई हस्ती से मिटा दो। आज वो सारे इस बात पे वो मुत्तहिद हो चुके हैं, खा वो हिजबुल्लाह हो, खा वो हमास, कि ये यहूदी ईसाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिजुल यहूदा वन नसारा औलिया, ये यहूदी ईसाई हमारे दोस्त नहीं है। अल्लाह ने फरमान, उनको समझ आ गया कि अल्लाह का फरमान सच है, ये आपस में एक हैं, लेकिन हमारे दोस्त नहीं है। जो भी कोई मुसलमान है, खा वो हाथ खोल के पढ़ता है, खा वो हाथ बांध के पढ़ता है, वो सारे आज फलस्तीन के मुसलमान इकट्ठे हो चुके हैं। उनको समझ आ गया, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, ना समझा हूँ ना समझाया। हमें जो है ना आपस में लड़ाने के लिए इन्होंने मास्टर प्लानिंग की है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत हमें लड़ाया जा रहा है। तो हजरात, आखिर में आपने मेरे साथ नारा बुलंद करना है। वो नारा क्या है? गैरत मुस्लिम जिंदाबाद, गैरत मुस्लिम तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सारा मजमा बोले, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा। सूफी साजिद साहब की रूह को खुशी मिलेगी, इत्तेहाद उम्मा की बातें हो रही हैं। तेरा मेरा रिश्ता क्या, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, फलस्तीनियों से रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, गैरत मुस्लिम
कोई आवाज नहीं आ रही है। गैरत मुस्लिम, गैरत मुस्लिम, गैरत मुस्लिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक। अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद। अल्लाह तबारक व तआला सूफी साजिद साहब को इन सारी इबादत का सवाब अता फरमाए और उनके दर्जा। किबला हजरत साहब ने खिताब करके